बड़ा नहीं हुआ। ईद के बाद क्या होने जा रहा है? इमरान रियाज खान ने बड़ी खबर दे दी। सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान रियाज खान ने कहा है कि इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुवक्किल के मुकदमात से मुतालिक तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मुकदमात से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं और पूछा गया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात में सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च किया गया, उनके खिलाफ कितने निजी वकला की खिदमत हासिल की गई, निजी वकला को कितनी फीसें अदा की गई। दरख्वास्त में सवाल किया गया है कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, पंजाब कितने मुकदमात में बानी पीटीआई के खिलाफ बतौर सरकारी इस्तगासा वकील पेश हुए, बानी पीटीआई के मुकदमात में कितना वक्त और कितनी अदालतें और कितने सरकारी वकला मसरूफ रहे। इमरान रियाज खान ने कहा कि दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने दावा किया है कि उनके तीनों खतूत के मंदरजात मुल्की मफाद के ऐन मुताबिक हैं। इन खतूत में जिन मसाइल का जिक्र है, अगर उन पर तवज्जो ना दी गई तो इसका शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। उन्होंने ईद उल फित्र के बाद हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है। उन्होंने पीटीआई रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो इसकी तैयारी शुरू कर दें। रमजानुल मुबारक के अंदर बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन की जाएगी। इस हवाले से फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने हिदायत की है कि तमाम ओपोजिशन जमातों को जल्द मुत्तहिद करें। हम रमजान के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। इमरान रियाज ने कहा कि बानी पीटीआई एक बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या ये तहरीक हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनेगी, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। इमरान खान एक बार फिर सख्तियों का शिकार, मुलाकात मौक़िफ़, बनी गाना के तरफ आग भड़क उठी। समी इब्राहिम की ताज़ा रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को दोबारा क़ैद तन्हाई में डाल दिया गया है और अब किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। आज जिन केसेस की समाअत होना थी वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई और इमरान खान के वकला और रिश्तेदारों को बताया गया कि आज आप लोगों को अडियाला जेलानी की जरूरत नहीं। समी इब्राहिम ने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ। पहले भी जब नवंबर में इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान किया था, तब भी इमरान खान की केसेस की तारीखें इल्तमा में डाल दी गई थी और फिर जब 10 दिन के बाद इमरान खान की अपने वकला से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे क़ैद तन्हाई में रखा गया और उनके साथ बहुत सख्त रवैया अपनाया गया और अब ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में से सोशल मीडिया पर जो एक तूफान बरपा है, ये उसका रिएक्शन है कि अब फिर इमरान खान को क़ैद तन्हाई में डाल दिया गया है। समी इब्राहिम ने मजीद कहा कि एक और बड़ी अहम खबर है कि बनीगाला के अतराफ झाड़ियों में आग भड़क उठी है और रेस्क्यू को कॉल भी की गई, लेकिन आग बुझाने वाले वहाँ पर नहीं पहुंचे और अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। आग तो अतराफ की झाड़ियों में लगी, लेकिन इस आग को कुछ लोग सिंबॉलिक इंसिडेंट करार दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक ने 2022 के सैलाब में पाकिस्तान की मदद की। $20 अरब से मुल्क में सेहत, तालीम और दीगर शोबों में मंसूबों का नया बाब खुलेगा। आलमी बैंक की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है। कर्जों की बजाय सरमायाकारी तरजीह है। मेरे साथ जो हुआ वो नहीं कर सकती, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मकाफात अमल हुआ। आज वो शख्स अडियाला में है। मुझे एतराज़ नहीं कि वो अडियाला में बैठा कोई अच्छा खाना खा रहा है। एतराज़ है तो जलाओ घेराव से। मुझे बताएं, क्या मुल्क अब जलाओ घेराव का मुतहम्मिल हो सकता है? ये लोग पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। आसान कारोबार से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का केस फौरी सुना जाए, समाअत में नए जजेस शामिल न हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया से दरखास्त की बस अब बहुत हो गया। आईन और कानून के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। शिबली फराज ने कहा, पार्लियामान में बैठे हुकूमती लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते बोले, 2 सूबों में हुकूमती कोई रेट नहीं। मुल्क में आइन से मुतसादिम पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। मुल्क की फैसले ऐवान की बजाय बंद कमरों में हो रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं। हुक्मरान मुल्क की मामलात से बेखबर हैं। अवाम के पास ना रोजगार है ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़।
सेनेट इजलास में अपोजिशन की एक बार फिर हंगामा आ रहा है। अपोजिशन की जानिब से स्टेट बैंक तरमीमी बिल की तहरीक पेश कर दी गई। हुकूमत के बिल की मुखालिफत बिल पेश करने के लिए अपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने कहा बिल पेश हुए बगैर इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। डिप्टी चेयरमैन ने कहा मैं कर सकता हूँ, आप क्या लेंगे। डिप्टी चेयरमैन ने वोटिंग का नतीजा बताए बगैर इजलास मुलतवी कर दिया। स्पीकर अयाज सादी की सदारत कौमी असेंबली का इजलास। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025, मुहाजिरीन की स्मगलिंग का तदारुक तरमीमी बिल 2025, दीवानी अदालतें तरमीमी बिल और सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2025 कौमी असेंबली से कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। बिल पर शिकवार मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारा ने तमाम बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किए। अपोजिशन की बिलों की मुखालिफत, ऐवान में नारेबाजी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल बोले FIA में रिफॉर्म्स लाई गई हैं। अब तक 436 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए जा चुके। इंसानी स्मगलर्स को अब छुपने की कोई जगह न मिलेगी। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मुल्क में रिकॉर्ड तरसीरात ज़र भिजवाई। तरसीरात ज़र में 32% इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों को क़रार तहसीन पेश करते हैं। हमारा बयानिया आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। बदकिस्मती से तमाम तर जो बदतहजीबी है उसका तमाम तर खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मईशत और इक़दार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। बदतमीजी बुग़ज़ इंतकाम को सियासत का नाम दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। जो वादे किए अल्लाह ताला के फजल करम से आज अवाम को पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की पंजाब असेंबली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की मुताबिक इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुतहरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मालिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखैर के सपुर्द कर दी गई। चीफ जस्टिस IT कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। तमाम कमेटियों तकर्रियों के नोटिफिकेशन जारी। रुकन कौमी असेंबली शेर अब्दुल मरवत कहते हैं खुसर फुसर पर कौमी असेंबली की सीट क्यों छोड़ूं, पार्टी पर कब्जा नहीं करने दूंगा। शाह महमूद कुरैशी की वजह से ज़ैन कुरैशी का लिहाज किया गया। वो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, उनकी कुर्बानियां हैं। ये मारूसी सियासत नहीं तफरीक के ज़िम्मे में आता है। जैसे मुझे निकाला इस तरह तो पार्टी में किसी का मुस्तकबिल महफूज ही नहीं। किसी को भी ऐसे खुसर फुसर करके निकाला जा सकता है। 4 दिन से पूछ रहा हूँ मुझे क्यों निकाला। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, तफ्तीशी ऑफिसर की मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर दी। अदालत ने कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया सिक्योरिटी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। उधर सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को नोटिस जारी करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड तलब कर लिया। शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी का सिंध में असल मैंडेट है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देते हैं। सेवन में अफसोसनाक हादसे से कई कीमती जानें चली गईं। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने हादसे पर सियासत की। जिस रोड की बात की वो नेशनल हाईवे और वफाक ने बनाना है। PTI सिर्फ इंतशार की ही सियासत करती है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में पूरी PTI शामिल रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाहियत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े मंसूबे वफाक की मदद से ही चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियां आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमारी तो मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। कहते हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? यूनिवर्सिटी एक्ट बिल दोबारा सिंध असेंबली में पेश। सिंध यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल का कसरत से मंजूर कर दिया गया। सिंध सिविल कोड तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया। यूनिवर्सिटी एक्ट बिल पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस के सामने आकर बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज लगाकर वापस भेजा गया था। और चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रंगों में नहा दिया। ICC ऑफिशियल समेत नामवर क्रिकेटर्स की शिरकत। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। 19 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड में जोड़ पड़ेगा।
पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को खेलेगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स मुबारक की तकरीबात जारी। सैयद उस्मान मरवंदी अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की 3 रोज़ा सरकारी तकरीबात का इफ्तिताह स्पीकर सिंध असेंबली ने किया। पंजाब समेत मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की सेवन शरीफ आमद। सेवन शरीफ की गलियों मोहल्लों में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।